हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 1 है। क्या है कि निम्न समीकरण के योगों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से तथा विलोपन विधि से, ठीक है, क्या करना है, हल कीजिए। ठीक है, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, पढ़ाया था ना। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 से कोई भी समीकरण 1 ले लेंगे और उससे x का मान या y का मान निकाल करके समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है, वो मान। और समीकरण अगर 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विलोपन विधि से किस तरह से हल करते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि क्या है। सबसे पहले आपके पास दो समीकरण दी होंगी, ठीक है ना। कितनी समीकरण दी होंगी? दो समीकरण दी होंगी। और इन दोनों समीकरणों से हमें ध्यान देना है कि x या y वाला पद, जैसे इसमें x पद है, इसमें y है, इसमें भी x पद होता है और एक इसमें भी y पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 5y है, तो यहाँ पर भी एक y पद है और यहाँ पर भी एक y पद है। जब इस तरीके का, ठीक है, क्वेश्चन होता है x प्लस वाई बराबर 5 है और ये 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4 है, तो दो हमारे पास क्या है, समीकरण है। तो दोनों समीकरणों में या तो x का मान बराबर कर लीजिए या फिर y वाला मान बराबर कर लीजिए। अब इस x या y का मान बराबर कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे 2x है, अगर मैं यहाँ पे 2x करना चाहूँ तो 2x कैसे आएगा, यानी इस समीकरण 1 में 2 से गुणा करने से यहाँ 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और यहाँ पे 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक y वाला पद बराबर करना चाह रहे हो तो इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है ना। तो 3 से गुणा कर दीजिए तो y वाला पद बराबर हो जाएगा। अगर 2 से गुणा कर दें तो x वाले पद बराबर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस वाई और बराबर 5। इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पंजे इधर हुआ 10, 2 की y से गुणा कितनी हो जाएगी, 2y, ठीक है। और यहाँ से 2 की x से गुणा कितनी हो जाएगी, 2x, और बीच में आएगा प्लस। तो इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3, क्योंकि 1 से तो हमने समीकरण 3 बना ली और यहाँ पे समीकरण 2, तो इसको नहीं हल करना है, यानी समीकरण 3 और समीकरण 2 इन दोनों को हल करना है। अब देखिए विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 हमारे पास 3 ये है और 2 ये है, तो 3 ये, इसमें 10 ज्यादा है मान और यहाँ पे 4 कम है, तो ऊपर इसको रखेंगे जिसका मान ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10 और इसके नीचे आ जाएगी 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। देखिएगा हमने एक चीज याद रखनी है, क्या चीज, कि अगर समान चिन्ह के कट रहे हैं तब तो वो सॉल्व करते हैं हम घटाने पे। विलोपन विधि यही होती है कि एक समीकरण को ऊपर रखे, दूसरे समीकरण को नीचे रखे, वो या तो घटाने पे कट जाएगी या फिर जोड़ने पे कट जाएगी। अब देखो इसके द्वारा समझ लेंगे अच्छे से। मानते हैं इसके आगे देखिए ये 2x बराबर है, हमने जिस पद को बराबर किया है उस पद के आगे चिन्हों को देखना है। यदि एक चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस वाले हैं या माइनस वाले हैं, होने एक जैसे चाहिए। अगर चिन्ह एक जैसे आते हैं तो संख्या कटती है घटाने पे, ठीक है। तो ये पद कटेगा घटाने पे। अगर यही संख्या आती है प्लस माइनस की तो संख्या, यानी कि सॉल्व करते हैं या संख्या जो हमारी पद बराबर हो रहा है वो कटता है जोड़ने पे, ठीक है। तो समझ में आ गई। दो बातें बताई, क्या बात, कि अगर जो संख्या यानी कि बराबर है वो संख्या अगर समान चिन्ह की है
तो सॉल्व करते हैं घटाने पे, यानी घटाने पे उसको हल करना है। यदि एक संख्या प्लस की और एक यहाँ वाली संख्या पद या फिर दोनों का पद कोई एक प्लस एक माइनस होगा तो चिन्ह असमान हो जाएंगे। जब चिन्ह असमान होंगे, समान नहीं होंगे दोनों के चिन्ह, तो हल करेंगे जोड़ने पे। ठीक है, अगर समान है तो घटाने पे और असमान है तो जोड़ने पे। तो चलिए अब बताइए, इसका कोई चिन्ह है नहीं, तो सब प्लस के मान जाएंगे दोनों, क्योंकि ये माइनस माइनस का या प्लस प्लस का समान चिन्ह का होना चाहिए। तो कैसे होगा ये घटाने पे, तो यहाँ लिख दोगे आप घटाने पर। क्या लिख दोगे? घटाने पर। तो ये यहाँ माइनस का हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया। जरा घटाइए, 2x से ये 2x कट गया, प्लस माइनस 2 और यहाँ प्लस का 3। अब देखिए ये प्लस बन गया। अब ये मत समझना कि घटाने की बात आ रही, तो घटा तो रहे थे लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, प्लस बन गया। तो प्लस बन गया तो दोनों प्लस प्लस के जोड़ देंगे ना, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 भाई। अब यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो बाई का मान कितना आया? 6/5 आ रहा है। ठीक है, एक बाई की वैल्यू मिल गई। अब इसको क्या करेंगे, यहां सोल्व कर दे रहा हूं। देखिए, बाई का मान समीकरण जिसमें रखना चाहो रख दो, 1 में 2 में, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर देखिए, समीकरण 1 हमारे पास है x + y = 5। x की वैल्यू तो है नहीं, y की वैल्यू है, तो यहाँ पे x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5 और बराबर में हो गया 5। ठीक है, बनवानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x और प्लस 1 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और बराबर में 5 है। इसके बटे बनवानी कैसे गुणा करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 5x और प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 6 रहेगा और 5 25। ठीक है, अब देखते हैं इसी सवाल को इधर। तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर में 25 और ये जो 6 थे प्लस के वो उधर जाके हो गए माइनस के। तो 5x बराबर यहाँ क्या बच गया? 19 और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 19/5। ठीक है, ये हमारा क्या आया? दूसरा मान। तो हमारे पास x बराबर कितना हुआ? 19/5 और y बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6/5। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया? आंसर है ना। अब ये हमने कैसे किया? सिर्फ विलोपन विधि से किया है। कैसे किया है? विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को यहां देख लें प्रतिस्थापन विधि से, है ना। अब इसी को कैसे करोगे? प्रतिस्थापन विधि से एक बार करोगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। देखिए, समीकरण हमारे पास एक है x + y = 5 और दूसरी है 2x - 3y = 4। ये समीकरण नंबर 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ है x + y = 5। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 - y। ठीक है, ये x का मान कहाँ रख देंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है? 2x - 3y = 4। यहाँ पे 2 और x की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 - y। इसकी जगह पे आया 5 - y और माइनस का 3y और बराबर में हुआ 4। इसकी गुणा कर देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 से y से गुणा क्या हो जाएगा? 2y और माइनस का 3y बराबर का 4। देखिए, यहाँ 2y यहाँ 3y कितने हो गए? माइनस के 5y और बराबर में क्या था? 4 और ये 10 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10। ठीक है, यहाँ से क्या आया? माइनस का 5y बराबर यहाँ कितना बचा? माइनस का 6। ठीक है, माइनस से माइनस काट दिया, y बराबर कितना आया? 6/5। देखो y का मान आ गया भाई। अब y का मान क्या करोगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखिए यहाँ से उठाओ, x प्लस और y की जगह पे क्या लगाना, 6/5 बराबर कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो इसकी गुणा कर दो 5x और प्लस, चलो इधर करते हैं यहाँ पे, x प्लस 6/5 बराबर 5 आ गया। ये तो हो गया नोट इधर का, कर लोगे? चलिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से इस चीज को देख लेना। हमारे पास क्या है, इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 5 की 1 से गुणा क्या हो गया 5x प्लस यहाँ पे 1 मानेंगे तो 1 छक्क 6 और बराबर कितना है 5 और बटे में आ जाएगा 5 एकम 5। इसके वैल्यू का तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 25। यहाँ से 5x बराबर 25 माइनस 6, x बराबर कितना आया 19 और बटे 5। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6/5। तो ये दोनों मान हमारे हो गए आंसर। ठीक है, चलो नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट खुद करना है और थर्ड पार्ट खुद करना है। ठीक है, और एक बार कमेंट में आंसर देना है कि हाँ सर मेरा हो गया। ठीक है, चलिए मैं चौथा पार्ट इसका करा रहा हूँ, आपको बटे में दिया हुआ है इसलिए थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो यहाँ देखिए मैं फोर्थ इसका पार्ट करा रहा हूँ, यानी कि सेकंड वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन खुद अपने आप करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है और हो जाएगा। सबसे पहले विलोपन विधि से करना, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से करना। अब देखिए मेरे पास जो फोर्थ है वो क्या है, वो है xy2 प्लस 2y3 और बराबर में -1। इस समीकरण 1 दे देते हैं। इसके बाद में जो दूसरी समीकरण है वो ये बेहतर रहेगा, x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3। ये समीकरण नंबर हमारी 2। कितनी होगी हमारी 2। अब देखिएगा ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। सबसे पहले समीकरण 1 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 3x प्लस 2 दूना 4y 3 दूनी 6 बराबर -1। इसके वन मान लो बटे में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6। समीकरण नंबर इसका देते हैं नाम 3। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी समीकरण आ गई। फिर यहाँ देखिए इसके बटे वन मान के कैसे गुणा करते हैं, तो 3x माइनस वाई और 3 एकम 3 बराबर 3। ये समीकरण नंबर हम देते हैं अभी। ठीक है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 9, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे विलोपन विधि से हल। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 व 2 को हल, या समीकरण वैसे ही लिख दो, समीकरण 1 2 नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो, यानी विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक है 3x और एक है 4y और एक है -6। दूसरी समीकरण देखिए हमारे पास 3x था ऑलरेडी, माइनस का y इजिकल टू कितना है 9। ठीक है, देखिए दोनों समान चिन्ह आए तो क्या होगा घटाने पे, कैसे होगा घटाने पे, कट गया 4 में जोड़ दिया 5 हो गया 9, ये माइनस का है यहाँ भी माइनस आया 9 6 कितना होगा -15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो -15 और बटे में आएगा 5 5 3 15, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी -3। एक बार आंसर चेक करो, इतना आया वाला। चलिए y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। तो हम y का वैल्यू क्या करेंगे, y का मान समीकरण, देखिए समीकरण 1 और 2 में नहीं रखना, क्योंकि 1 2 में फिर घुमाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए पहले समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6
बाई की वैल्यू रखनी है, कितने की वैल्यू रखनी है, तो बाई की वैल्यू -3 आई है और बराबर में -6 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3x और 4 तिया, देखिए ये माइनस का मान है इसलिए माइनस के इससे गुणा करेंगे प्लस वाले से, तो माइनस का हो जाएगा 12 और बराबर में -6। अब यहाँ देखिए 3x बराबर -6 थे, ये प्लस का हो गया उधर जाके 12, -12 उधर जाके प्लस का हो गया, 3x बराबर कितना हो गया +6 और x बराबर कितना आएगा 6/3 और 3 के दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। दोनों मान हमारे मिल गए, एक बाई का मान 3 मिला, यानी कि हमारा आंसर क्या बन गया x बराबर 2 और बाई बराबर -3। ठीक है, ये हमारा विलोपन विधि से हल हो गया। अगर हम इसी को देखें प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि कर लेते हैं। देखिएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा अब हम उन समीकरणों को लेके हल करिए चाहे इनको लेके हल करिए। ठीक है, फिर से वही काम करना पड़ेगा। चलो यहां से ही ले लेते हैं या यहां से ले लें, बताओ। यहां से लेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 6 - 4y हो जाएगा, या फिर यहां से ले लो, मन चाहे वहां से ले लो, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से ज्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ x - y/3 बराबर 3 था, x बराबर 3 और ये माइनस वाला उधर जाके किसमें हो गया प्लस का y/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 तिया 9 और बाई एकम 22 और 3 एकम 3। ठीक है, ये x बराबर निकल के आया। अच्छा, ये x की वैल्यू कहाँ रखोगे, अब x की वैल्यू रखोगे समीकरण 2 से, तो मान निकाला है तो समीकरण 1 में रखोगे। यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x/2 प्लस 2y/3 और बराबर में -1। x की जगह पे क्या आना है 9 + y/3, तो इसकी जगह लगा रहा हूँ 9 + y और बटे 3 और इसके भी बटे यहाँ पे देखो 2, यानी ये x की जगह पे इतना आ गया पूरा, बटे में 2 है प्लस 2y और बटे में 3 बराबर -1। समझ में आई कहानी इसकी। अब इसके देखो बटे में था, इसके बटे नहीं यहाँ बनवा ले, तो इसकी गुणा यहाँ कर देंगे और इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक की गुणा 9 + y ही रहेगी और 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे रहेगा 2y/3 बराबर -1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर का नोट करो जल्दी से। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ और नहीं लिखवा है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलिए, कर लोगे इतना। इधर हमारे पास जगह नहीं है इसलिए जल्दी से नोट करो। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ तक आ गया सॉल्व होके। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 3 की 9 से गुणा कितनी हो जाएगी 27 प्लस 3 की 22 से गुणा कितनी हो जाएगी 3y, प्लस लगा दिया और 6 दूनी 12y और बटे में नीचे गुणा कितनी हो जाएगी 3 छक 18 बराबर कितना -1, किसके बटे वन कैंची गुणा, तो 1 की गुणा इस पूरे से होगी तो यही आएगा नीचे, यानी कि 27 प्लस 3y प्लस 12y और 18 की 1 से गुणा कितनी हो जाएगी -18। अब देखिए 22 और 13 मतलब 12 3 कितना हुआ 15y -18 और ये उधर जाके भी किसके हो जाएंगे -27, तो 15y बराबर कितना आया आंसर, देखो एक बार इसको जोड़िए, 8 7 15 का 5 और 2 और 1 3 और 1 हो गया 4 -45। ठीक है, बाई का मान निकलेगा तो -45 बटे में क्या आएगा 15 और 15 3 45, यानी बाई की जो वैल्यू आ गई वो
3 आ गई। बाई की वैल्यू वहां भी विलोपन विधि से मिली थी 3 और इससे भी आई। क्या करोगे, बाई का मान समीकरण ये 1 है ये 2 है, हमें यहां से ज्यादा अच्छा पड़ेगा सॉल्व, है ना। वैसे इससे भी आएगा इससे भी आएगा, तो इसमें ज्यादा झंझट कम है, तो ऐसा काम करते हैं जिससे हमें सॉल्व हो जाए, आसानी पड़ जाए करने में सॉल्व, है ना। तो बाई की वैल्यू कहाँ रख दोगे, यहाँ पे। तो समीकरण 2 में रखते हैं, किस में रखोगे, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, देखो यहां कर रहा हूं। समीकरण 2 हमारे पास है x, समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस बाई बटे 3 बराबर 3, ठीक है। बाई की जगह क्या लगाना है मुझे, -3, तो x माइनस यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पर भी बटे में 3 बराबर कितना है 3। चाहे तो आप 3 से 3 काट दीजिए, कितना आया 3 एकम 3, तो x माइनस और यहाँ हो गया माइनस का 1 बराबर 3 और ये माइनस देखो गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट 3 क्या बन जाएगा प्लस का 1 बराबर 3 और x बराबर 3 और ये उधर जाके हो गया -1, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से हमारा x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया -3, तो ये आपके क्या बन गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को समाप्त किया, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट के हमने 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दिए, तीसरा और दूसरा, ठीक है। एक हमने करा दिया, उसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह दोनों क्वेश्चन जाएंगे सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ वाला हमने यहाँ करा दिया, ठीक है। तो समझ में आ गई कैसे हल किया हमने बताया कि विलोपन विधि से हल करना। तो विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक समीकरण होती है, ठीक है, और उस समीकरण के नीचे दूसरी समीकरण को रखते हैं और उनमें से x वाला या y वाला पद कोई भी एक बराबर कर लेते हैं और ऊपर नीचे क्या करते हैं, जोड़ने या और घटाने पे काट देते हैं। जोड़ने पे जब करता है, जब तुमने जो भी पद दोनों समीकरण का कौन सा y वाला पद या x वाला पद, ठीक है, जो भी बराबर किया हो उसको देखना है कि वो एक समान चिन्ह वाले हैं कि या फिर वो अलग अलग चिन्ह वाले हैं, ठीक है। क्या बोला, समीकरण 1 और 2 ऊपर नीचे होगी, अगर बराबर नहीं है पद तो उनमें गुणा करके हम बराबर कर लेंगे, है ना। बराबर करने के बाद फिर देखना पड़ेगा कि जो पद बराबर आपने किए हैं, चाहे वो x वाला हो दोनों समीकरण में, चाहे फिर वो y वाला हो दोनों समीकरण में, अब उसमें देखना है कि समान चिन्ह है, यानी कि प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है, तो समान चिन्ह होंगे। यदि समान चिन्ह है तो कैसे सोल्व होगा, घटाने पर, ठीक है, कटेगा। अगर असमान चिन्ह होते हैं समान पद वाले को, जिस पद को आप काट रहे हो, अगर वो चिन्ह आगे माइनस प्लस दोनों जगह, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो इसका मतलब असमान चिन्ह है, तो वो फिर करता है जोड़ने पे, इसको कहते हैं विलोपन विधि। और एक x या y का मान मिल जाता है, इस तरह प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप x वाले को काटोगे तो y का मिलेगा, या y वाले को काटोगे तो x का मिलेगा। जो भी मान आएगा उसको समीकरण 1 या 2 में उठा के रख देंगे, दूसरा भी मान मिल जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से, चाहे वो x पहली वाली समीकरण हो या फिर वो दूसरी वाली समीकरण हो, आप किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए। वो मान अगर एक से समीकरण से मान निकाल रहे हो तो वो x का मान दूसरे में रखना है, अगर दूसरे से निकाल रहे हो तो वो x का मान, ठीक है, पहले में रखना है। तो इस तरीके से पहले दूसरे में रख के मान और हमें उसको सॉल्व कर लेना है। इस तरह से x और y के मान वो भी आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना। 4 ही क्वेश्चन है, 2 होमवर्क में हो गया, और इसके कल वाले जो होंगे वो वैसे कराऊंगा जिसे हम कहते हैं समस्या वाले क्वेश्चन, यानी शब्द समीकरण जिससे बनाएंगे चल के आगे चल के, ठीक है। तो कुछ शब्द समस्याएं होती हैं, समस्याएं उन्होंने दी जाती हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी किया वैसे यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।